देखा जाए तो किसी भी समाज की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकती रोशनियों से नहीं होती है। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर जीवों और सबसे असुरक्षित नागरिकों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। आज देखा जाए तो भारत ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सड़कों पर बढ़ते स्ट्रे डॉग्स अटैक, दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर भूखे, असहाय और बेसहारा जानवर भी हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हालिया रुख देश के बीच एक गहरी बहस को जन्म देता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग को हटाया जाए। कोर्ट का कहना साफ है कि किसी भी सभ्य समाज में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल जाते समय भय में जीने लगे, जब एक बुजुर्ग सुबह की सैर पे निकले और उसे डर लगने लगे, जब डॉग बाइट्स और रेबीज जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जाएं, तब राज्य की चुप्पी भी एक प्रकार की विफलता बन जाती है। लेकिन यहीं से प्रश्नों का दूसरा दरवाजा भी खुलता है। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और अनेक संवेदनशील लोग पूछ रहे हैं, क्या समस्या का समाधान केवल हटाना है? क्योंकि जिन प्राणियों को वर्षों तक शहरों के कचरे, अव्यवस्थित शहरीकरण और मानवीय लापरवाहियों ने सड़कों पर ला खड़ा किया, आज उन्हीं प्राणियों को संकट का एकमात्र कारण घोषित कर देना न्याय कहलाएगा? सवाल उस व्यवस्था का भी है जिसने नसबंदी जैसे अभियानों को अधूरा छोड़ा, वैक्सीनेशन को सीमित रखा, पर्याप्त शेल्टर्स नहीं बनाए और जो लोग पालतू जानवरों का परित्याग करते हैं उन पर कठोर नियंत्रण नहीं किया। दरअसल ये बहस दो अतियों में फंस गई है, एक ओर भय है, दूसरी ओर करुणा। लेकिन किसी भी समाज के लिए सबसे कठिन कार्य यही होता है कि भय और करुणा को साथ लेकर चले। यदि दुनिया की ओर देखें तो कई देशों ने इस संकट का सामना किया है। नीदरलैंड्स ने कानून, पंजीकरण, स्टेरिलाइजेशन और रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप के माध्यम से डॉग पॉपुलेशन को लगभग समाप्त कर दिया है। उन्होंने जानवरों को दुश्मन नहीं माना बल्कि अव्यवस्थित व्यवस्था को समस्या माना। जापान ने अनुशासन और कठोर सिविक सिस्टम के सहारे इस पॉपुलेशन को नियंत्रित किया। वहीं टर्की आज भी उस संघर्ष से गुजर रहा है जहां पब्लिक सेफ्टी और एनिमल राइट्स आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमानिया में एक बच्चे की मृत्यु के बाद कानून कठोर भी हुए, लेकिन उसके बाद ये प्रश्न और तीखा हो गया, क्या कठोरता हमेशा समाधान बन सकती है? यानी दुनिया का अनुभव एक बात साफ करता है कि सिर्फ डॉग्स को हटाने से समस्या खत्म नहीं होती है। जब तक पेट्स को अबेंडन किया जाता रहेगा, जब तक स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन पूरी नहीं होगी और जब तक शेल्टर्स मजबूत नहीं होंगे, तब तक ये समस्या बार बार लौटती रहेगी। अब सवाल भारत के सामने है, क्या हम सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं या रियल सॉल्यूशन बना रहे हैं? क्या भारत के पास इतने शेल्टर्स हैं कि लाखों एनिमल्स को संभाल सके? क्या ये फैसला लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या सिर्फ टेम्पररी रिलीफ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसा सिस्टम बना पा रहे हैं जहां इंसान भी सुरक्षित रहे और संवेदना भी जिंदा रहे? या फिर आने वाले समय में ये बहस और बड़ी होगी और हम फिर वही सवाल करेंगे कि गलती आखिर हुई कहां थी?